गुजरात के एक छोटे से शहर की तंग गलियों से निकलकर अज्जू भाईवन ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। उनके नाम से बड़े बड़े माफिया भी कांपते थे। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, अज्जू भाई। हर राज्य, हर गली, हर शहर में उनका डर था। वो सिर्फ माफिया नहीं थे, एक सिस्टम बन चुके थे। लेकिन कहते हैं जहां सूरज चमकता है वहां उसकी छाया भी होती है। उस छाया का नाम था रेस्टार, एक रहस्यमयी माफिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कहते हैं उसने अपने दुश्मनों को जिंदा जला दिया था। अज्जू भाई को खबर मिलती है कोई है जो उनसे बड़ा बनने आया है। वो समझ गए थे ये आम दुश्मन नहीं है, इसलिए वो रवाना होते हैं एक रहस्यमयी हथियार के पीछे जो सिर्फ एक इंसान के पास था। बुद्ध जैसा दिखने वाला आदमी, पर हाथ में था मौत का सामान। वो हथियार एक ही बार में पूरा शहर साफ कर सकता था। जैसे ही अज्जू भाई पहुंचते हैं हमला हो जाता है। चारों तरफ आग, गोलियों की आवाज, चीखें और धुएं का गुबार। रेस्टार के गुंडों ने घेर लिया था। अज्जू भाई की गाड़ी जलने लगती है, लेकिन वो हर हमले को चीरते हुए निकल जाते हैं। रेस्टार को भी खबर लग जाती है कि अज्जू हथियार लेने पहुंचा था। वो खुद को रोक नहीं पाता। अब वक्त है उसे खत्म करने का। रेस्टार खुद मैदान में उतर आता है। अपने अड्डे पर वो वही हथियार देखता है जो अज्जू नहीं ले पाया था। अब इस हथियार से मैं उसका खेल खत्म करूंगा। अज्जू भाई अपनी जलती गाड़ी से किसी तरह निकलकर एक ब्रिज तक पहुंचते हैं। तभी आसमान से हमला होता है। रेस्टार, बम गिरते हैं, गोलियां बरसती हैं। अज्जू भाई की कार उड़ जाती है। वो लहूलुहान होकर नीचे गिरते हैं। उसके सामने खड़ा होता है रेस्टार, हंसते हुए। इतना नाम कमाया और आज जमीन पर पड़ा है, यह है माफिया। तभी एक और धमाका, धुआं उठता है। कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही धुआं हटता है रेस्टार खुद जमीन पर पड़ा है, जख्मी। पीछे से आवाज आती है, अज्जू अकेला नहीं आता, वो थे अमित भाई। तू सोचता था कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, पर भाईचारा अभी जिंदा है। कहानी शुरू होती है दो ऐसे दोस्तों से जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रेस्टार और ज्ञान भाई दोनों ने बचपन साथ गुजारा। भूख, दर्द, हंसी, आंसू सब कुछ साथ में बांटा था। उन्होंने कसम खाई थी साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। वक्त बीता, हालात बदले। रेस्टार की किस्मत चमक उठी। किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वह देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। करोड़ों की गाड़ियां, आलीशान बंगले, नाम और शोहरत, सब कुछ उसके कदमों में था। पर उस दौलत की भीड़ में एक कोना खाली था, दोस्ती का कोना। रेस्टार ने कभी ज्ञान भाई को अपनी असलियत नहीं बताई। उसके लिए वो अब भी वही पुराना दोस्त था, सादा, सच्चा, बेसहारा। वो जब भी ज्ञान भाई से मिलता पुराने कपड़े पहन लेता, पुरानी बाइक से आता, ताकि उसकी दोस्ती में कोई दिखावा ना हो। एक दिन दोनों सड़क किनारे खड़े थे, बातों में मशगूल। तभी एक शानदार कार उनके सामने आकर रुकी। कार से उतरी एक लड़की, सुंदर, अमीर और आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने ज्ञान भाई को देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं और शायद अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। रेस्टार और ज्ञान भाई दोनों सन्न रह गए। रेस्टार मुस्कुराया, भाई तेरे तो लग गए हाथ सच्चे प्यार के तारे। ज्ञान भाई शर्माता रहा और धीरे धीरे लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ ही महीनों में तीनों की जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। ज्ञान, उसकी गर्लफ्रेंड और रेस्टार एक अनोखी तिकड़ी बन गई थी। रेस्टार ने ठान लिया अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का। वो अपनी सबसे महंगी कार निकाली और पूरे जोश के साथ निकल पड़ा अपने जिगरी दोस्त ज्ञान से मिलने। उधर ज्ञान की जिंदगी में लालच की दस्तक हो चुकी थी। लड़की ने कहा, जो कुछ मेरा है उसका आधा तुम्हारा होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रेस्टार से दोस्ती तोड़नी होगी। ज्ञान कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में गरीबी का डर और अमीरी का लालच टकरा रहे थे। अगले ही पल उसने वो फैसला लिया जो एक दोस्त कभी नहीं लेता। मैं दोस्ती तो नहीं तोड़ूंगा, मैं रेस्टार को ही खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वाह भाई वाह, यही थी तुम्हारी दोस्ती जिसे मैंने अपने हर सुख दुख में याद रखा, उसी ने मुझे मिटाने की ठान ली। ज्ञान की आंखें झुक गईं, पर लालच में डूबी थीं।
रस्टार ने आखिरी बार दोस्त की तरफ देखा। मैंने सुना था दोस्त गरीबी में छोड़ जाते हैं, आज देखा दोस्त अमीरी में भी छोड़ जाते हैं।